स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला। क्या है वीडियो में कि मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और कैसे चेक करेंगे, मेरिट लिस्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलता है और क्या फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं। कई सारे लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं वो भी बताएंगे वीडियो में। आपकी 10th और 12th की क्या परसेंटेज है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये भी बताएं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कहाँ से, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। चलिए बात करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन कर लें। हर एक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे नोटिफिकेशन के थ्रू। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आएंगे तो ये आपको यहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, तो अभी फ़िलहाल में जो 3 से 6 के बीच में, जैसा कि ये आपने अभी किया है 3 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में, जो करेक्शंस किए हैं, जो सुधार किए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, किसी का फ़ोटो, किसी का 10th का, किसी का 12th का, कहीं ना कहीं जिस जिसको दिक्कत थी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो करेक्ट किए हैं लोगों ने। 6 तारीख तक इसकी क्लोजिंग डेट थी, तो क्लोज हो चुका है। अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी तो उसमें बताया भी गया था, जैसे कि ये हम करते हैं, इसमें साफ साफ बताया गया था कि किस स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो ये देखें आप यहाँ से, इसमें बताया गया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वैध प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट श्रेणी का यानी कि कैटेगरी का, तो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है तो वो वैलिड रहना चाहिए। और अगर आपने इतनी जल्दबाजी में नहीं बनवा पाया तो रिन्यूअल कराया, तो रिन्यूअल के लिए ये एक आवेदन रसीद रिसिप्ट अपलोड करनी होती है, तो साफ साफ बताया गया, तो वहाँ आप अपलोड कर सकते हैं और काउंसलिंग में प्रतिभाग भी कर सकते हैं। ठीक है। सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश के समय वांछित श्रेणी का वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि मूल निवास काउंसलिंग के टाइम पे इन लोगों को देना होगा। जैसा कि इसमें पता है कि सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश समय वांछित श्रेणी में मूल निवास यानी कि डोमिसाइल आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तो वहाँ पे आपको मूल निवास देना होगा, अन्यथा दशा में अभ्यर्थी का आवंटन प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। यानी कि कोई भी अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आपकी ही जिम्मेदारी है, फैकल्टी की नहीं है इसमें। तो डॉक्यूमेंट आपके हैं, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। ठीक है ना। और आप लोगों ने करेक्शंस कर ही लिए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का था, कास्ट सर्टिफिकेट था, और कई सारे लोग बता रहे हैं कि डोमिसाइल का बता रहे हैं, तो वो डोमिसाइल का यहीं पे जो अभी मैंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ, आपको कोई भी फैकल्टी की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो आपको फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगी, तो बीच बीच में आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेक इन करते रहें, देखते रहें। और मेरिट लिस्ट, जैसे कि इसमें पता चलता है कि पिछली साल भी एक जो रिजेक्ट फॉर्म हुए थे उसकी लिस्ट देखने को मिलती है। ठीक है। तो उन जो जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे उसकी भी लिस्ट आएगी प्रॉपर, तो वो अपनी चेक कर लें। और एक फिर मेरिट लिस्ट आएगी,
मेरिट लिस्ट में क्या क्या पता चलेगा आपको, जैसे कि देख लेते हैं, बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका डिटेल में जैसे कि नेम हो गया और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार नंबर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपकी जो परसेंटेज बनती है, एवरेज परसेंटेज, तो एवरेज परसेंटेज जो रहती है वो देखने को मिलेगी। एवरेज परसेंटेज क्या है, जैसे कि आपकी 10th और 12th के जो परसेंटेज हैं, तो उन दोनों को ऐड करके जब देखते हैं तो 160 बनता है ना, तो 160 का 2 से भाग करेंगे तो 80% बन रहा है। ये आपकी 10th और 12th की एवरेज परसेंटेज है, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से आपकी ये परसेंटेज बनेगी। फिर आपकी जनरल रैंक बनती है, फिर उसके बाद कैटेगरी रैंक। तो इस तरीके से रैंक बनेगी, अलग अलग रैंक होगी। सपोज जैसे आपकी जनरल रैंक स्टार्ट होगी, जैसे कि जिसके नंबर अच्छे होंगे, जैसे 90% टॉप, जैसे सपोज टॉप होगा जो, तो उसकी रैंक 1 बनती है। ऐसे ही कम होते जाते रैंक बढ़ती जाती है, तो ऐसे रैंक बनती है। और कैटेगरी की रैंक वो होती है जो, जैसे कि कैटेगरी OBC, EWS और SC ST, तो इन लोगों की रैंक वैसे बनती है जैसे कि OBC और OBC कैटेगरी में किस पोजीशन पे आप हैं, किस रैंक पे आप हैं, तो वो आपकी रैंक उस हिसाब से बनती चली जाती है। तो उस हिसाब से कैटेगरी की रैंक बनती है और वो जनरल की भी रैंक बनती है। तो ये सब चीज़ें आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेंगी। क्या क्या, पहला तो आपकी डिटेल हो जाएगी, सेकंड रहेगा आपकी जनरल रैंक, थर्ड रहेगा आपकी कैटेगरी रैंक, फोर्थ रहता है आपका परसेंटेज कितना बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप फिर वहाँ से पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ से आप काउंसलिंग करा सकते हैं आगे। तो काउंसलिंग की प्रोसेस, सपोज आज जैसे 6 तारीख को क्लोज़ हुआ है और उसके बाद लगभग 10 के बाद ही मेरिट लिस्ट आने के चांसेस लग रहे हैं। सपोज लगभग 12 से 15 के बीच में। वैसे फैकल्टी चाहे तो वो 24 से 48 घंटे में ही, क्योंकि फैकल्टी के पास सब कुछ है, हर एक अपडेट है आपकी, तो वो कर भी सकती है। तो कह भी नहीं सकते, आप भी किसी भी टाइम आ भी सकती है। और 10 के बाद ही चांसेस लग रहे हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद। जैसे कि मेरिट लिस्ट 12 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है और मेरिट लिस्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए। जो आप 500 रुपये फ़ीस पे करते हो जो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आपकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर आपको काउंसलिंग में फिर अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी रहती है वो अब करेंगे कॉलेज वाइज। तो ये थी अपडेट। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए जो जुड़े रहें हमसे, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़े हैं और यूट्यूब से आप जुड़े ही हैं। तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। तो इन सभी से आप जुड़े रहेंगे तो आपकी काउंसलिंग में आपकी मदद रहेगी। हम हर तरीके से मदद करेंगे आपकी। कोई भी सवाल रहेगा आपका तो सीधे आप पूछ सकते हो हमसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।